जय हिंद, सुप्रभात। कैसे हैं? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबों के बीच मैं काफ़ी दिन से नहीं था। ज़िंदगी में कुछ उथल-पुथल हुई थी, है ना? मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था। इतना डिस्टर्ब था कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से ऐसा रिकवर कर पाऊँगा। लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों के प्यार से हम आप सबों के साथ हैं, अभी आप सबों के सामने। चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी में आती-जाती रहती है। मैं अपने आप से एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं अपने गुरुओं से एक ही चीज़ सीखा हूँ, अपने जो भी मैं जिनसे सीखना था, एक बच्चे से भी सीखने की कोशिश करता हूँ। एक ही चीज़ सीखता हूँ, किसी को मैं कष्ट ना दूँ। मेरे वजह से, है ना, किसी को कष्ट ना हो। तभी एक चीज़ मुझे याद आती है, मैं गुनहगार खुद का हूँ, है ना? मैं गुनहगार खुद का हूँ। मैंने खुद के सिवा किसी को बर्बाद नहीं किया, है ना? कोई बात नहीं। ज़िंदगी ऐसी, कोई आपके बिना रह सकता है तो आप भी उसके बिना रह सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? जिंदा तो रहना है। वैसे ज़िंदगी नहीं होगी, जैसा ज़िंदगी था वैसी ज़िंदगी तो नहीं होगी, वैसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कुंठा रह जाएगी, कुंठित रह जाएगी, है ना? लेकिन ऐसा भी है कि ज़िंदगी ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, है ना? जब आपके हाथ में सब कुछ हो, आप कुछ भी ना कर पाओ, तो ये कमी किसकी है? आपकी है, मेरी कमी है। जब उस इंसान के पास, उस व्यक्ति के पास सब कुछ था ना, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। ठीक है? मैं एक ही चीज़ आप सबसे कहूँगा, किसी को धोखा मत देना कभी। किसी से कभी चीट मत करना, है ना? तो कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस राज व्यवस्था की कक्षा में। हमने अनुच्छेद 17 तक पढ़ा था, जो हमने छुआछूत का अंत देखा था। छुआछूत के अंत कैसी होती है ना? कितने टाइप से छुआछूत के अंत होती है ना? आज हम लोग देखेंगे उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 देखेंगे, है ना? आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, है ना? अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, है ना? उपाधियों का उपाधियों का अंत। ठीक है? आप भारत में कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले होता था ना, फलाना फलाना फलाना, इतना इतना चक्रवर्ती, ये वो, दिस डैट में, है ना? राजहंस, फलाना चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती हुए, है ना? वो आप कुछ नहीं, है ना? जॉन्स टॉमी दिस डैट जो भी था, वो उस टाइप की उपाधि, पदवी जिसको कहते हैं, वो आप धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है? भारत सरकार कहती है, हमारे भारतीय संविधान कहती है कि, है ना, शिक्षा और सेना को छोड़ के, है ना, शिक्षा 18 को देखेंगे ना। एक चीज़ और बीच में मैं ऐड कर दूंगा। अनुच्छेद 18 की बात करती है ना, अनुच्छेद 18 के बारे में बात करता हूँ ना, तो 18 को हम क्रियाज में बांट के बात करते हैं। 18 का 1, है ना? 18 का 2, है ना? 18 का 3, ऐसे बांट के बढ़ेंगे। ठीक है? 18 का 4, तब बातें ज़्यादा, है ना, स्पष्ट हो पाएंगी। ये तो 18 एक ही में पढ़ेंगे ना तो गोच पोच हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं होगा कि कौन क्या कहना चाहता है। ठीक है? अनुच्छेद 18 का फर्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान कहती है अनुच्छेद 18 के फर्स्ट में कि शिक्षा और सेना को छोड़ के उपाधि किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है? सेना को और शिक्षा में छोड़ के उपाधि किसी को नहीं मिलेगा। जैसे शिक्षा
और सेना को छोड़ के, सेना को छोड़कर उपाधि धारण नहीं होगा, धारण नहीं करेगा। ठीक है। आप कहेंगे शिक्षा में क्या उपाधि होती है, सेना में क्या उपाधि होती है। आप देखते होंगे शिक्षा की भी उपाधि होती है। आपने देखा होगा किसी के नाम के आगे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर फयाना कुमार। ठीक है। तो डॉक्टरेट क्या है, एक उपाधि है ना। किसी सेना में आपने देखा होगा उसके नाम क्या रहता है, AVSM फयाना है, VSM है ना, SM सेना मेडल, ये है ना। तो क्या है, उपाधि है ना, पदवी है ये। जैसे शिक्षा में, शिक्षा की उपाधि है डॉक्टरेट। डॉक्टरेट यदि कोई व्यक्ति PhD कर लेता है ना, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर लेता है ना, तो उसके नाम क्या हो जाता है, कोई PhD करता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री किसी के पास हो जाती है तो उसके नाम क्या है, डॉक्टर हो जाता है। ठीक है। ये शिक्षा में उपाधि है ना, क्या है, शिक्षा में उपाधि। ठीक है। दूसरी है कि सेना में उपाधि है ना, सेना में उपाधि, जैसे AVSM, VSM है ना, SM। AVSM का मतलब हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल है ना, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल है ना। बहुत सारी, जैसे महावीर चक्र है ना, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र आपने सुना होगा। अभी तक 21 परमवीर चक्र विजेता है हमारे हिंदुस्तान में, जब से हमारे देश आज़ाद हुए तब से अब तक है ना। लास्ट टाइम 1999 में परमवीर चक्र 4 व्यक्ति को दिया गया, 4 हमारे सैनिक को दिया, जाबाज सैनिक को दिया गया, जिनके बदौलत आज हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं है ना, उन्हीं के दम पे हम लोग देख रहे हैं, इतने सुखी संपन्न हिंदुस्तान को देख रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, सबको भी पता होगा कि 1999 में क्या हुआ था है ना। खैर, लास्ट टाइम हमने देखा था 4 लोगों को मिला था 1999, जिसमें था एक जिसमें थे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, जोगिंदर सिंह यादव, 4 लोगों को लास्ट टाइम मिला था। ठीक है। अभी 3 ही परमवीर चक्र विजेता जीवित हैं, जिनका नाम है जोगिंदर सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, सूबेदार मेजर बाना सिंह है ना। जोगिंदर सिंह यादव साहब का रैंक है SM ही है, सूबेदार मेजर ही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं बता दिए, क्योंकि परमवीर चक्र क्या है, हाई गारंटी अवार्ड ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा गारंटी अवार्ड है, उससे बड़ा गारंटी अवार्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए, 18 के एक ये बात कहता है, शिक्षा और सेना को छोड़ के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, बता दो इसको। ठीक है। 18 का 2 कहता है, अनुच्छेद 18 का 2 कहता है, ठीक है, कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, 18 का 2 कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि नहीं दिएगा। यदि कोई आदमी विदेश में रहता है, कोई विदेश की सरकार, कोई फॉरेनर गवर्नमेंट आपको कोई किसी तरह की उपाधि देना चाहते हैं, तो उपाधि को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। 18 का 2 ये बात कहती है, 18 का 2 ये बात कहती है। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। 18 का 3 क्या कहता है? 18 का 3 कहता है कि भारत में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी विदेशी, आपको पता है कि हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में कुछ विदेशी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जॉब में थे, है ना, एंग्लो इंडियन। कोई भी व्यक्ति, कोई भारतीय या कोई विदेशी याब के पद पे है। याब का पद हमने पिछले वीडियो में कभी बताया होगा कि याब के पद क्या होता है। तो याब के पद है, पद पे है, ठीक है। ठीक है। 18 का 3 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति हो, भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, हिंदुस्तान में कोई याब के पद पे है तो वो व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, है ना, कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी उपाधि नहीं लेगा। यदि होता है ना, कोई किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई फॉरेनर कंपनी है या कोई इंडियन ही कंपनी है, वो कोई किसी तरह का उपाधि देना चाहता है, ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, भारत के राष्ट्रपति नहीं कहेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के बिना कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं, ठीक है, जो किसी याब के पद पे हो, ठीक है। कोई बिना याब, तो याब के पद का मतलब क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बताया था, आप इस वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको पता हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। 18 का 4 कहता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति विदेश में काम करता है, तो होता है वहाँ की कुछ लोगों से जान पहचान हो जाती है, कुछ उपाधि देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं ना, कोई उपाधि या कोई गिफ्ट देना चाहते हो, उपाधि गिफ्ट बिना राष्ट्रपति से, कोई गिफ्ट भी नहीं, उपाधि तो बात की बात है, कोई गिफ्ट भी नहीं, राष्ट्रपति के बिना अनुमति के आप गिफ्ट भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई गिफ्ट भी देता है तो आप ये प्रेसिडेंट से पूछेंगे, प्रेसिडेंट को आप लेटर हो, जैसे भी हो, आप फॉरेन में तब एम्बेसी के जरिए हो, जैसे भी हो, राष्ट्रपति आपको परमिशन देंगे तभी आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। अनुच्छेद 18 का 4 कहता है कोई विदेश में कोई भारतीय नागरिक रहता है, वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी गिफ्ट या कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप कहेंगे एक बात बताइए कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्या है? तो ये भी तो उपाधि है। भारत रत्न क्या है? ये भी तो उपाधि है। नहीं, ये उपाधि नहीं है, एक क्या है, सम्मान है ये, है ना, ऑनर है ये उपाधि नहीं है ना, क्या ये सम्मान है, ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, ये क्या है, उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। नाइस टू वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, प्रणाम, नमस्कार।